हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी? ठीक है, ये एक एनालिटिकल मेथड होता है जिसमें हम पेपर शीट यूज़ करते हैं जो कि एक स्टेशनरी फेस होता है और उसके थ्रू हम एक सॉल्यूशन पास कराते हैं जिसको हम मोबाइल फेस कहते हैं। हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई केमिकल कोई कंपाउंड पड़ा है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स्ड हैं, ठीक है, उसको हम सेपरेट करने के लिए ये पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। और उसमें जो सब्सटेंस होता है मिक्सचर में, वो कैसे कैसे मूव करेगा, उनका डिफरेंट माइग्रेशन रेट होता है, उस अकॉर्डिंगली वो सेपरेट होते जाते हैं उस पेपर शीट पे। तो हम इस वजह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल है, कौन सा केमिकल है। तो इस तरीके से पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है। ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है और एक पावरफुल टूल है जिसमें एक हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ही चाहिए होता है। नेक्स्ट इज़ व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड इट। अभी पेपर क्रोमेटोग्राफी किसने डिस्कवर किया है? तो ये सिंच एंड मार्टिन ने डिस्कवर की थी 1943 में। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें सब्सटेंसेस जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस में। ठीक है, और जो फिल्टर पेपर होता है उसमें सेलुलोज लेयर होती है जिसके अंदर मॉइस्चर होता है जो कि स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करता है, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या बफर होता है वो मोबाइल फेस की तरह एक्ट करता है। और जैसे जैसे मोबाइल फेस मूव करेगा वैसे वैसे ही मिक्सचर सेपरेट होना शुरू होगा। अब जो मिक्सचर के अंदर जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे सेपरेट होंगे? बेस्ड ऑन differences in their affinity towards stationary phase and mobile phase through capillary action। ओके, कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसमें ये सेपरेशन हमें दिखेगा। और ये सेपरेट कैसे होंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रांगली जो मिक्सचर है वो स्टेशनरी फेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है और कितना जल्दी वो मोबाइल फेस के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। इन सब के ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि ये सिंपल है और रैपिड है। ठीक है, इसमें लेस मटेरियल चाहिए होता है, ये चीपर होता है और इसके लिए ज़्यादा हमें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या मटेरियल उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए स्मॉल स्पेस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं? अब सबसे पहली है कि हम इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल नहीं अप्लाई कर सकते और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी इफ़ेक्टिव नहीं होता। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो गया तो ये उसको भी सेपरेट नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट आता है इसके एप्लीकेशंस। अब इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि इसकी हेल्प से हम फार्मास्यूटिकल्स की प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। सेकंड, ये हमें फर्मेंटेशन और राइपनिंग की स्टडी में भी हेल्प करता है। थर्ड, हम इसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी फूड में अडल्ट्रेंट्स कितने अडल्ट्रेंट प्रेजेंट हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि जो ड्रिंक्स होती हैं या फूड होता है उसमें कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है कि नहीं है, उसकी एग्ज़ामिनेशन में भी हेल्प करती है टेक्निक। और फिफ्थ है, इसमें हम रिएक्शन जो हम बायोकेमिकल लैबोरेटरीज में रिएक्शन मिक्सचर यूज़ करते हैं उसके एनालिसिस में भी ये हेल्प करता है और इसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं ड्रग्स इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रोसीजर और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।